So, welcome my dear lovely brothers and sisters. Tutti late Sanu Kumar welcome you all my lovely brothers and sisters, my dear brothers, sisters, my dear lovely friends. Tutti late Sanu Kumar welcome you all our very new YouTube Education Academy. मेरे दोस्तों बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बार बार पोस्टपोनमेंट के कारण बार बार डेट्स को आगे बढ़ाते हुए लेकिन फाइनली आज एक अच्छे दिन पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर को। बहुत ही सुनहरा सफ़र होने वाला है हमारा। यहाँ से आप भी क्लास 9 में नए हैं, मैं भी क्लास 9 में नया हूँ। आप भी कुछ पढ़ेंगे, मैं भी कुछ पढ़ूंगा, आप भी कुछ बताएंगे, मैं भी कुछ बताऊंगा और इसी के साथ हम चालू करेंगे अपना बहुत ही सुंदर सा एक अच्छा सा जर्नी 9th क्लास का विथ और फर्स्ट चैप्टर मोशंस। यहाँ से हमारे साइंस के 3 ब्रांचेस होने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और हम चालू करने वाले हैं अपने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम होने वाला है मोशन चैप्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। मोशन में हमें जिसकी सबसे पहले तो हम मोशन का इंट्रोडक्शन आपको दे सकते हैं कि सबसे इजी लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में हम बात करें तो मोशन मीन्स होता है गति। गति मीन्स अगर आपके सामने पंखा चल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, आपके घर का कोई भाई की बहन घूम फिर रहे हैं, रोड पर सड़क पर गाड़ी आ जा रही है, तो वो सारे क्या है मोशन है। यानी एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लिखें तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में कहेंगे यानी गति में कहेंगे इफ इट चेंजेस its place continuously with respect to, WRT means with respect to यानी संदर्भ में, with respect to time and with respect to a stationary body taken as reference point। ये एक बहुत ही आम और इजी डिफिनेशन है, रेफरेंस पॉइंट, जो आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि व्हाट इज मोशन। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। किसी बॉडी को, किसी भी, हम आपको किसी भी चीज़ को हम मोशन में तभी करेंगे जब वो अपने पोजीशन को, अपने प्लेस को, या प्लेस करिए या फिर ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा पोजीशन, अपने पोजीशन को वो कंटिन्यूअसली चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ साथ, टाइम कैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे उसका पोजीशन चेंज होता रहे, और विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी। ये जब हम पढ़ते थे तो हमें इसका कोई मतलब नहीं समझ में आता था कि विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी ये क्या है। मीन्स कि ये डिफिनेशन तो हम यहीं तक यूज करते थे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हो गया, इस चीज़ का क्या मतलब है। तो मैं आपको पहले एक सरल से एग्जांपल से देता हूँ। मीन्स यहाँ पे क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, स्टेशनरी बॉडी का मतलब क्या हुआ। तो वो देखिए, स्टेशनरी बॉडी मतलब एक रुकी हुई वस्तु के, हम जब भी किसी को कहेंगे कि मोशन में है तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी उसको एक बिंदु से, एक तरफ, एक आकार से देखा जाता है। जैसे मैं नजरिए कह सकता हूँ, एक नजरिए से देखा जाता है। जैसे मुझे मेरी बहन के नजरिए से देखा जाए तो मैं उसका भाई हुआ, लेकिन अगर मैं अपने माँ के नजरिए से देखूं तो मैं उनका बेटा हुआ। उसी टाइप से नजरिए की बात है कि जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि एक कार है, एक बस है, एक ट्रक है,
लेकिन उसमें 2 सीट्स हैं। तो माना जाए कि एक सुंदर सी कार है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, एक सुंदर सी कार है और उसमें 2 सुंदर सा जगह है, उसमें 2 सुंदर दोस्त बैठे हुए हैं, राम श्याम गीता, और उनका एक दोस्त बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ ए, इसका नाम देता हूँ बी और इसका नाम देता हूँ सी, ए बी सी। ओके, अब पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम रेफरेंस पॉइंट यानी नजरिए, रेफरेंस पॉइंट मतलब टेकन एज रेफरेंस पॉइंट यानी उसको एक नजरिया, उसको एक बिंदु मान लिया गया है, उसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया गया है। अगर हम सी को रेफरेंस पॉइंट मान लें, यानी अगर सी के नजरिए से देखें विथ रेफरेंस टू, एक मिनट कहाँ लिखूं मैं, विथ रिफरेंस टू, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिफरेंस टू सी, सी के रिफरेंस से अगर मैं देखूं, सी के आंखों से, सी के नजरिए से मैं अगर देखूं, तो मुझे देखिएगा कि ए और बी दोनों कार में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी दोनों मोशन में है। यानी सी के रेफरेंस पॉइंट से हमें मालूम चलता है कि ए और बी, ए एंड बी दोनों ही मोशन में है। लेकिन अगर मैं अब ए की रेफरेंस में आ जाऊं विथ रेफरेंस टू ए, तो मुझे दिखेगा कि सी, ए को लगेगा, ए को क्या लगेगा कि ए रेस्ट में है। यानी अगर आप एक कार में बैठे हैं और कार चल रही है तो आपको तो लगेगा मैं आराम से बैठा हूँ, मैं तो कोई मोशन नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं रेस्ट में हूँ या मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो सी है वो मूव कर रहा है, तो उसको लगेगा कि सी मोशन में है। ठीक है, और बी उसको लगेगा कि बी मेरे सामने बैठा हुआ, वो तो बैठा हुआ है, वो कोई मोशन ही नहीं कर रहा है, तो उसको लगेगा बी रेस्ट में है। समझिएगा, बी के रेफरेंस से देखा जाए तो उसको लगेगा कि ए रेस्ट में है, सी मूव कर रहा है। एक दूसरे एग्जांपल को देख ले, अगर मैं कहूँ एक सूर्य को रेफरेंस में ले लूँ, मैं, मेरा दोस्त, जैसे मैं हूँ, ब्लैक बोर्ड है और एक सूर्य है, तो मैं कहूँगा कि ये जो ब्लैक बोर्ड है वो रेस्ट पे है। ठीक है, ये मेरे रेफरेंस से बात हो गया। लेकिन अगर मैं सूर्य पे चला जाऊँ, लेट मैं सन पर चला जाऊँ और वहाँ से मैं देखूँ तो पूरी अर्थ मूव कर रही है, तो उसके रेफरेंस से पॉइंट लगेगा कि हम दोनों मोशन में है, वो रेस्ट में है। समझ में आ रहा है? रिफरेंस ऑफ पॉइंट अब समझ में आया होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी क्यों जरूरी है और टेकन एज रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी है। नजरिए की बात है कि आप किधर से देख रहे हैं और मोशन को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस लेक्चर में बहुत छोटी सी बात मैंने क्या बता दी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, किसी भी बॉडी को हम तब मोशन में कहेंगे इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के साथ उसका पोजीशन बदल रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, किसी स्टेशनरी, किसी रुकी हुई वस्तु को अगर मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँ तो भी वो बहुत जरूरी है मोशन के डिफिनेशन में। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको मोशन का डिफिनेशन अच्छे से बताया होगा कि एक बॉडी को हम तभी मोशन में कहेंगे जब वो अपने पोजीशन को कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में और किसी रेफरेंस पॉइंट, स्टेशनरी बॉडी के रेफरेंस पे, जिसको रेफरेंस पॉइंट लिए हैं उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए। अब ये तो हो गया चैप्टर के हेडिंग का थोड़ा डिफिनेशन कि इस मोशन का मतलब क्या होगा। अब हम देखने वाले हैं कि इस मोशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि स्टेशनरी पॉइंट क्या है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम मोशन पढ़ेंगे। मोशन पढ़ेंगे इन द सेंस मोशन का डिफिनेशन जो हमने इस लेक्चर में देख लिया। मोशन का डिफिनेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। सॉरी, अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो बोलते बोलते गला फंस जा रहा है। आई होप आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद हम देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मोशन का डिफिनेशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे एक्सीलरेशन। सब ये टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमको लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले मोशन देखेंगे, मोशन का डिफिनेशन जो हमने इस लेक्चर में देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बातें करेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बातें करेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी की, फिर एक्सीलरेशन की, और फिर इक्वेशन ऑफ थ्री इक्वेशंस होती हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की, उन तीनों इक्वेशंस की बात करेंगे। उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे जाएंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हम इक्वेशन ऑफ जो मोशन था, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको बाय ग्राफ देखेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन हम पहले पढ़ेंगे, फिर ग्राफ के जरिए इनको पढ़ेंगे, और उसके बाद एट लास्ट हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। देखिए, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको इनसे ज़्यादा घबराना नहीं है। बस एक एक लेक्चर पढ़ते हुए जाना है, एक एक टॉपिक को देखते हुए जाना है। आज बस आप मोशन के डिफिनेशंस को जाने कि मोशन क्या होता है। अ बॉडी, देखिए मेरे साथ दोहराइएगा, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। समझिएगा क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को हम मोशन में करेंगे सॉरी, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के बदलने के साथ साथ अगर वो अपना पोजीशन चेंज करता है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्टेशनरी बॉडी मतलब रुका हुआ बॉडी, टेकन एज रिफरेंस पॉइंट, यानी उसके नजरिए से देखने पर, अगर किसी रुके हुए वस्तु के नजरिए से देखने पर अगर कोई दूसरा वस्तु समय के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वैसे बॉडी को हम मोशन में कहते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धीरे धीरे, अभी नए हैं, हम भी नए हैं, आप भी नए हैं, धीरे धीरे हम भी अच्छे होंगे, आप भी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आई होप आप अपना पढ़ाई जारी रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं विद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय।